मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल दिव्य दृष्टि। आज की इस वीडियो में आपका रैंक नलिटी थ्योरम, जो कि वेक्टर स्पेस की एक थ्योरम बची हुई है, जो काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे डाल देते हैं हम। वेरी इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, इसके आने के चांसेस रहते हैं। और आपका एक टॉपिक और बचा है इसके अंदर, लीनियर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, वो आपके नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोवाइड करेंगे। तो रैंक नलिटी थ्योरम को डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। और सबसे पहले जो अभी हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो जो भी अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। और भाई जो भी आपके फ्रेंड हैं, जितनी भी आपके पास जो भी वीडियो पहुंच रही है, ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और एक दूसरे सजेस्ट करें, जिससे मैथ में आप वो एक अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। ओके, चलिए, आपके पास टाइम नहीं है, टाइम का शॉर्टेज है और कम से कम समय में आपको बहुत कुछ तैयारी करनी है, तो आगे बढ़ते हैं। रैंक नलिटी थ्योरम, मानता हूँ इस थ्योरम को मैंने लास्ट में डाल रहा हूँ क्योंकि थोड़ी थ्योरम है ही ऐसी, लेकिन थोड़ा सा फोकस करके, जो क्लास में फोकस करते हैं, क्लास में जिस पे फोकस करते हैं उसी तरीके से यहाँ पे फोकस करेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। कोई बड़ी बात नहीं है रैंक नलिटी थ्योरम को समझना। सही है, मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा कि रैंक नलिटी थ्योरम को बड़ी इजीली तरीके से आप समझ सकें। चलिए, पहले सबसे पहले स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं कि स्टेटमेंट क्या रहेगा इसका स्टेटमेंट क्या रहने वाला है। तो मैंने जैसे लिखा है, जहाँ पे देखिए स्टेटमेंट, तो इफ, तो एक मैपिंग यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। टी इज मैपिंग कहाँ पर हो रही है, वी से लेकर डब्ल्यू में मैपिंग हो रही है। यहाँ पर वी और डब्ल्यू क्या है, एक वेक्टर स्पेस है। तो ये स्टेप लिखना, इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ओवर एफ, ओवर एफ, एफ क्या है, फील्ड है, एंड वी इज फाइनाइट, वी इज फाइनाइट डायमेंशनल, then nullity T plus rank T is equal dimension of B, डायमेंशन ऑफ B। तो ये थ्योरम, ये सबसे पहले इसका स्टेटमेंट है। तो ये स्टेटमेंट आपको थोड़ा सा दिमाग में बैठाना है, कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले टी, यहाँ वी से डब्ल्यू मैपिंग हो रही है, इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ओवर एफ, एंड वी इज ए फाइनाइट डायमेंशनल। जब अगर फाइनाइट डायमेंशनल है वी, तो हम क्या, तब उसमें क्या है, नलिटी टी और रैंक टी का जो समेशन है वो डायमेंशन बी के इक्वल होता है, ये हमें दिखाना है। तो देखिए प्रूफ कैसे करेंगे, इसका प्रूफ देखिए यहाँ पर। तो सबसे पहले क्या दे रखा है वो लिख लेते हैं। गिवन दैट, एक मैपिंग दे रखी है, एक मैपिंग दी हुई है जो वी से डब्ल्यू में हो रही है, इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पर आप लेट करेंगे भाई, और यहाँ पर जो डायमेंशन वी उसने क्या दे रखी है, फाइनाइट डायमेंशन दे रखी है, तो मान सकते हैं लेट डायमेंशन ऑफ वी इजकल टू एन ले लिया हमने, एन ले लिया। अब देखिए यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉपर्टी को आप याद रखें कि वी हैव, कुछ प्रॉपर्टी हैं हमारे पास जो आप लोग जानते हैं। वी हैव लिखा हुआ है, दोबारा लिख देता हूँ, वी हैव हम जानते हैं यहाँ पर एन टी,
जो नल्टी टी बोलते हैं। देखिए सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, नल्टी के बारे में। जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन है उसको यहीं पर हम क्या कर रहे हैं, इंक्लूड कर रहे हैं। एंटी क्या है, इज एक सब स्पेस होता है हमेशा, सब स्पेस ऑफ बी, वी का सब स्पेस होता है नल्टी एंटी। इसलिए हम बोल सकते हैं जब सब स्पेस है एंड तो एंटी इज फाइनाइट डायमेंशनल। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा समझने वाली बात है कि एंटी जो नल्टी है, जो किसका सब स्पेस है, वी क्या है, वेक्टर स्पेस का सब स्पेस है। तो ये जब सब स्पेस है इसके अंदर क्या है, एम्प्टी तो है नहीं, उसके अंदर जो एलिमेंट है कैसे एलिमेंट है, फाइनाइट डायमेंशनल है। तो अब यहाँ पर फिर ये जब हमने वी हमारा क्या था, फाइनाइट डायमेंशनल था, इसलिए लेट किया हमने कि डायमेंशन ऑफ वी इक्वल टू एन। तो ये भी हमें लेट करना पड़ेगा, इससे भी लेट कर लीजिए यहाँ पर, लेट यहाँ लेट डायमेंशन ऑफ एन टी, डायमेंशन ऑफ एन टी इक्वल टू के ले लिया हमने, के ले लिया। तो अब यहाँ पर एक चीज़ और लेट करेंगे कि लेट एस क्या है हमारे पास, कि एस के अंदर कोई एलिमेंट है हमारे पास, जैसे V1 V2 और डॉट 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 कहाँ तक, VK तक एलिमेंट है, बी ए बेसिस ऑफ एंटी। मैंने क्वेश्चन कराए थे आपको कि जो स्टैंडर्ड बेसिस होते थे E1 E2 या दूसरे मानते थे V1 V2, ये वही V1 V2 हैं जो क्वेश्चन के अंदर V1 V2 मानते थे, वो हैं जो कि एंटी के नल्टी टी के बेसिस हैं यहाँ पर। तो अब देखिए यहाँ पर एक स्टेप लिखिए, यहाँ पर अब क्या करना है आपको, ये हो गया, ये यहाँ तक चीज क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ पर देखिए हमने इसमें क्या किया, इस वाले जो एस सेट में देखिए ये सेट दे रखा है V1 V2 डॉट 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 VK दिया हुआ है, VK दिया हुआ है इसके अंदर। तो VK ये दे रखा है। अब इसको हम आगे बढ़ाएं, यहाँ पर जैसे VK के बाद क्या एलिमेंट आएगा, BK+1 आएगा। इसके बाद हम कह सकते हैं VN। तो ये सेट तो यहाँ से यहाँ तक देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, समझना है ढंग से कि ये तो यहाँ से यहाँ तक क्या था, एस सेट के एलिमेंट हैं, लेकिन ये वाली जो एलिमेंट है VK+1, आगे क्या आएगा VK+2। इस एलिमेंट को हमने ऐड कर दिया तो यहाँ लिखेंगे ऑफ, यहाँ पे ये ऐसे एलिमेंट क्या किया, ऐड किया हमने, तो Y ऐड जॉइनिंग 2S, हमने इस वाले एलिमेंट को यहाँ से लेके जहाँ तक ये एलिमेंट क्या कर दिया, एस सेट के अंदर ऐड कर दिया है। तो इसके बाद देखिए ये चीज़ क्लियर हो गई हमारे पास, एस को सेट लिया था, उसके एलिमेंट V1 V2 VK यहाँ तक था, लेकिन हमने VK+1 ले करके आगे VK+1 VK+2 और VN तक कुछ जो एलिमेंट हैं Y ऐड जॉइनिंग 2S एस सेट के अंदर हमने ऐड कर दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या चेंजेज होने वाले हैं वो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। जिसमें मैंने लिखा यहाँ पर ये V1 है, इसका ट्रांसफॉर्मेशन साथ लिखेंगे तो TB1 हो जाएगा, इसके साथ लिखेंगे तो TV2 हो जाएगा, डॉट 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 TVK हो जाएगा, और यहाँ से TVK+1 हो जाएगा, और ऐसे यहाँ पे लिखेंगे तो ये हो जाएगा TVN हो जाएगा। और ये सारे जो T के साथ में ये इसकी जब ये ट्रांसफॉर्मेशन को जो क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसका मतलब कोई नहीं कि रैंक होगी RT, इसे लिखेंगे रैंक RT। जब ये ट्रांसफॉर्मेशन को रिलेट कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन शो कर रहे हैं ये वाले एलिमेंट, तो इसके अंदर कोई रैंक होगी इनकी, तो इसे लिखेंगे RT। जब RT
के अंदर जो सभी बिलोंग कर रहे हैं, तो आर टी का जो सेट बनेगा वो क्या बनेगा हमारे पास, देखिए आर टी का सेट बनेगा। मैंने आपको बताया था लीनियर स्पान, तो लीनियर स्पान को एल सी दिखाते हैं। फिर यहाँ पे एक ऐसा सेट के अंदर लिखेंगे, जो एलिमेंट है इसके अंदर लिख दो, क्या हमारे पास टी वी वन, टी वी टू, टी वी के, इस सारे एलिमेंट को लिख दिया मैंने इस सेट के अंदर। टी वी के प्लस वन, टी वी एन क्यों लिखा है, क्योंकि ये सारे एलिमेंट हैं, जितने एलिमेंट हैं ये क्या आर टी के अंदर बिलोंग करेंगे। पर जब ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसकी रेंज होगी, तो मतलब इस रेंज के अंदर, इस रेंज के अंतर्गत तो आएंगे जी, इसलिए मैंने ऐसे कर दिया मैंने। लेकिन अब आपको मैंने कुछ बताया हुआ है, कुछ नॉलेज है आपके पास कि यहाँ पर जो एलिमेंट दे रखे हैं V1 ये वाले, V2 कहाँ तक V के, ये एलिमेंट तो किसके हैं, बेसिस ऑफ एंटी के एलिमेंट हैं, एंटी। तो हम ये बोल सकते हैं जब एलिमेंट हैं, इसका मतलब ये हो गया यहाँ से कि यदि हम क्या निकालते हैं TV1 निकालेंगे, नल टी का मतलब क्या होता है, जीरो होता है भाई, जीरो, तो TB1 की जीरो वैल्यू जीरो हो जाएगी, TV2 की वैल्यू क्या रहेगी, जीरो रहेगी। ऐसे ही यहाँ पर TVK की वैल्यू निकालेंगे, वो भी जीरो रहेगी। अगर इनकी वैल्यू इस वाले, जब ये जीरो है तो भाई जो एलिमेंट है रेंज में, जो एलिमेंट है उन एलिमेंट क्या करेंगे, निकाल देंगे यहाँ से। तो हमारे पास जो रेंज ऑफ टी क्या बचेगा, रेंज ऑफ टी बचने वाला है, यहाँ पर ये एलिमेंट हट जाएंगे, यहाँ से ये बचेगा हमारे पास टी वी के प्लस वन, वी के प्लस वन, एक एलिमेंट और लिख दो आगे से वी के प्लस टू, और यहाँ पर टी वी एन बचा, टी वी एन बचा। अब देखिए जो रेंज के अंदर ये एलिमेंट बचे, नल्टी के एलिमेंट हमने निकाल दिए। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर एक हमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करना है। कैसे करेंगे आपको पता है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, ढंग से समझना। देखिए मैंने आपको यहाँ पर लीनियर कॉम्बिनेशन बताया था, तो क्या है अल्फ़ा इसके साथ लिखेंगे। देखो जहाँ पर वी के प्लस वन आ रहा है तो अल्फ़ा भी क्या यूज करेंगे, अल्फ़ा के प्लस वन यूज करेंगे, अल्फ़ा के प्लस वन इंटू ये वाला टी वी के प्लस वन, प्लस इसके साथ क्या यूज करेंगे, अल्फ़ा के प्लस टू, टी वी के प्लस टू, डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास अल्फ़ा एन टी वी एन, टी वी एन ये हो जाएगा। और इसकी वैल्यू क्या रहेगी, जीरो रहेगी। ये लीनियर कॉम्बिनेशन है। लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है, जैसे अल्फ़ा वन एक्स वन, अल्फ़ा वन एक्स वन, अल्फ़ा टू एक्स टू, इस टाइप से जो भी दे रखा है उसकी वैल्यू क्या रहती है, जीरो रहती है। लेकिन ये किसे रिप्रेजेंट कर रही है, लीनियर को। ये लीनियर कॉम्बिनेशन है ये। तो लीनियर कॉम्बिनेशन में देखो इसको, ये अल्फ़ा बाहर आ रहा है, टी अंदर आ रहा है, तो हमने आपको बताया इसको जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी से ऐसे ले सकते हैं, टी सभी को साथ एक इसमें लिख दिया, अल्फ़ा के प्लस वन, अल्फ़ा के प्लस वन इंटू वी के प्लस वन, प्लस अब ये वाला अल्फ़ा के प्लस टू वी के प्लस टू, प्लस डॉट डॉट डॉट, तो यहाँ पर अल्फ़ा एन इंटू वी एन लिख दिया। इसकी वैल्यू क्या रहेगी, जीरो रहेगी, इसकी वैल्यू जीरो रहेगी। तो यहाँ पर हमको पता है टी क्या हमारे पास एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है टी हमारे पास। तो अब इसके अकॉर्डिंग तुम क्या ले सकते हैं, जब इसकी वैल्यू जीरो है तो ये वाले जो एलिमेंट है यहाँ पर देखिए अल्फ़ा के प्लस वन इंटू वी के प्लस वन, वी के प्लस वन, और ये वाला अल्फ़ा के प्लस टू इंटू वी के प्लस टू, डॉट डॉट डॉट, प्लस अल्फ़ा एन वी एन, ये किसके एलिमेंट रहेंगे, देखो ये
बिलोंग एन टी करेंगे। थोड़ा याद करो जो मैंने क्वेश्चन कराए थे, अगर एन टी के अंदर बिलोंग कर रहे हैं तो यहाँ पे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वैल्यू क्या पुट करते थे, जीरो पुट करते थे। वो क्वेश्चन याद करो, ढंग से समझिए, थोड़ा समझने वाली बात है ये कि जब टी इक्वल टू जीरो कब पुट करते थे, जब नल्टी एन टी के अंदर बिलोंग करते थे, जो एलिमेंट नल्टी टी के अंदर बिलोंग करते थे, तो वहाँ पर हम जो टी जो आपने ट्रांसफॉर्मेशन किया हुआ है उसकी वैल्यू जीरो पुट करते थे। अगर थोड़ा सा याद आ रहा हो तो याद कीजिए। तो इसका मतलब क्या ये चीज़ होगी यहाँ पर नल्टी एन टी के अंदर बिलोंग कर रहे हैं ये। तो अब एक चीज़ देखो, ये भी यहाँ पर इसे लिखें, यहाँ पर ये फर्स्ट एलिमेंट और ये सेकंड एलिमेंट, दोनों इक्वेशन क्या है, एन टी अंदर बिलोंग कर रही हैं, एन टी। तो यहाँ पर एक स्टेप लिखेंगे आप, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो देखिए हम मिला के कैसे लिखेंगे, थोड़ा समझने वाली बात है। देखिए दोनों को, दोनों एन टी के एलिमेंट है, मतलब जीरो रहेंगे। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले ऐसे लिखा है, अल्फ़ा के प्लस वन इंटू वी के प्लस वन प्लस अल्फ़ा के प्लस टू इंटू वी के प्लस टू डॉट 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 प्लस अल्फ़ा एन वी एन। ये किसके, ये वाला सेकंड इक्वेशन किसकी इक्वल होगी, इसकी इक्वल होगी। तो इसे कैसे लिखेंगे, इसे इस वाले को, इस वाले को लिखेंगे यहाँ पर अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करके, अल्फ़ा वन वी वन अल्फ़ा टू वी टू डॉट 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 अल्फ़ा के वी की, अल्फ़ा के वी के आएगा यहाँ पर, अल्फ़ा के वी की लिखा हुआ है, अल्फ़ा की वी की। अब इस देखिए, अब इस वाले को इधर लेकर आ गए हम, इस तरफ लेकर आ गए, तो ये हो जाएगा हमारे पास। देखिए यहाँ पर माइनस अल्फ़ा वन वी वन, ये प्लस का इधर लेके आएंगे, माइनस अल्फ़ा टू वी टू, यहाँ डॉट 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 माइनस अल्फ़ा के वी के। अब इस वाले एलिमेंट लिख दो यहाँ पर, यहाँ से स्टार्ट कर दो, तो प्लस अल्फ़ा के प्लस वन वी के प्लस वन डॉट अल्फ़ा के प्लस टू वी के प्लस टू डॉट डॉट डॉट, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस अल्फ़ा एन वी एन एन इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर देखिए ये जीरो आ रहा है, और यहाँ पर सभी एलिमेंट अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू, ये इसकी वैल्यू क्या रहेगी, जीरो रहेगी सभी के, क्योंकि नल्टी के अंदर बिलोंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे बोल सकते हैं, यहाँ पे हम यहाँ पर अल्फ़ा वन इजकल टू जीरो, अल्फ़ा टू इजकल टू जीरो डॉट 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 अल्फ़ा के इजकल टू जीरो, और यहाँ पे सारे अल्फ़ा एन इजकल टू जीरो रहेंगे। दे आर, लिख दो यहाँ पर एक स्टेप, दे आर लीनियर इंडिपेंडेंट। ये किस लेंगे, लीनियर इंडिपेंडेंट है। तब उस कंडीशन में देखिए, उस कंडीशन में आपको एक रिजल्ट लिखना पड़ेगा। तब अब डायमेंशन ऑफ आर टी निकालेंगे, देन तब क्या निकालेंगे, डायमेंशन ऑफ आर टी की डायमेंशन क्या रहेगी, डायमेंशन ऑफ आर टी क्या रहेगी। तो भाई जो हमने एन क्या मान रखा था, एन क्या मान रखा था, वी। तो देखिए यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है कि जो एन टी को डायमेंशन ऑफ एन टी, ये तो ओवरऑल डायमेंशन है एन, लेकिन नल्टी जो एन टी के जो एलिमेंट है वो तो जीरो हो गई। तो जीरो वाले एलिमेंट क्या करना पड़ेगा, इसमें से माइनस करना पड़ेगा। तो इसका मतलब जो वी की डायमेंशन एन है और नल्टी की डायमेंशन हमने क्या लेट कर रखी है, देखिए यहाँ पर के कर रखी है। इसका मतलब ये हो गया कि इस डायमेंशन में से अगर ये एलिमेंट माइनस हुए हैं तो इसकी डायमेंशन भी माइनस करनी पड़ेगी। तो वही रेंज हो जाएगी हमारे पास, वही रेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे एन माइनस के, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, डायमेंशन ऑफ आर टी, एन क्या था हमारे पास, डायमेंशन वी है, और के क्या है हमारे पास, डायमेंशन एन टी है हमारे पास। इसको इधर लेके आ जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास डायमेंशन ऑफ एन टी प्लस डायमेंशन ऑफ आर टी इजकल टू डायमेंशन ऑफ बी।
तो डायमेंशन एन टी की वैल्यू वही रहती है जो नल्टी टी की वैल्यू रहती है एन टी। डायमेंशन आर टी की इसलिए यही रहती है आर टी इजकल टू डायमेंशन ऑफ बी, ऐसे ले सकते हैं। चाहो तो आप इसे वैसे प्रूव हो चुका है, यही प्रूव करना था आपको। अगर वैसे लिखना चाहते हैं तो हम इसे ऐसे भी ले सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नल्टी टी प्लस नल्टी टी और रैंक, तो यहाँ पे रैंक टी इजकल टू डायमेंशन बी रैंक। यहाँ पे जो रैंक निकाले हमने रैंक टी, डायमेंशन आर टी जो आर टी निकालेंगे रैंक यहाँ पर, वही क्या रहेगी रैंक रहेगी यहाँ पर। तो यही प्रूव करना था आपका नल्टी थ्योरम में। इस तरीके से थ्योरम क्या हो जाएगी, प्रूव हो जाएगी और आपको एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको लीनियर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। और भाई अभी तक आपने जो वीडियो शेयर और नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, क्योंकि जो भी वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको जल्दी पहुंचेगी, तो आप जल्दी देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।